नमस्कार किसान भाइयों। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसानों पर और उनसे जुड़ी हुई समस्याओं पर। तो किसानों की कई सारी समस्याएं हैं। ये लो, एक समस्या तो यही है कि लाइट चली गई, नहीं मिल पा रही है और बिजली बहुत परेशान कर रही है। और ये जो फीडर सेपरेशन हुआ है ये भी उतना ठीक से नहीं हो पा रहा है, उतना नहीं हुआ है जिस जिस तरीके का परिणाम आना चाहिए था कि फीडर सेपरेशन में कम से कम किसानों को समय से पूरी बिजली मिले, तो वो भी नहीं हुआ है। सब आधा अधूरा पड़ा हुआ है। और इसी के साथ हमें लग रहा है कि आपकी बिजाई तो निश्चित तौर से हो चुकी होगी और कुछ जगह पहला पानी भी चल रहा होगा या चलाने की स्थिति आ रही होगी। तो समझना है कि जो हमने बेसल डोज डाला है, अब बेसल डोज के बाद जो 20 से 25 दिन में हम पानी देते हैं, उस पानी में, पहले पानी में हमको जो मात्रा डालना है रासायनिक खादों की वो इतनी है कि हमको टोटल 1 एकड़ में जो हमको डालना रहती है उसका हम 50% तो हम बेसल डोज में डाल देते हैं। अब बचा 50%, तो जो 50% का आधा माने 25% जो है वो अब हमको इस पहले पानी के साथ नाइट्रोजन हमको डालना है। यूरिया आपके गेहूं की फसल में पीलापन दिखने लगा है तो आप अपने खेत में घुसिएगा, देखिएगा चारों तरफ पूरे, और घूम के देखिएगा, खेत के अंदर घुस के देखिएगा। तो ये जो हम आपको उपाय बता रहे हैं इनमें से कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से आपके फसल में पीलापन है। तो आप पहले ये समझिएगा और उपाय करिएगा, निश्चित तौर से आपकी फसल का पीलापन दूर। फसल में जो पीलापन है उसका जो प्रमुख कारण है, एक तो ये है कि आपकी जमीन यदि उबड़ खाबड़ है, जमीन लेवल नहीं है, तो उससे कहीं पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है और कहीं कम हो जाता है, तो उससे पीलापन आता है। तो हमको ध्यान रखना है कि पानी का भराव ना हो पाए, हमको तुरंत पानी के निकासी की व्यवस्था करना है, तो उससे पीलापन खत्म हो जाएगा। दूसरा है कि यदि आपके ट्यूबवेल में नमक की मात्रा है, खारा पानी आ रहा है, तो उससे भी जो नमक है वो ज़मीन के अंदर जमा हो जाता है और उससे भी पीलापन आ जाता है। तो इसकी टेस्ट अगर ये संभावना है तो आप अपने नज़दीकी जो केवी के हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ जाके आप सलाह लीजिए और उसमें एक जिप्सम की मात्रा डालते हैं। तो अगर जिप्सम के हम कुछ बैग अपने खेत में 2 से 3 बैग डाल देते हैं, कितना खारापन है उसके हिसाब से जिप्सम की मात्रा डालते हैं, तो वो जो केवी के कृषि विज्ञान केंद्र में आपके वैज्ञानिक मिलेंगे वो आपको इसके लिए सलाह दे सकते हैं, तो आप इससे भी कर सकते हो। तीसरा कारण है जो गेहूं में पीलापन का, कि यदि गेहूं के जड़ों में कीट पतंगे लग गए हैं, सुंडी लग गई है, दीमक लग गई है या किसी तरह की फंगस है, तो उससे भी आपकी फसल में पीलापन आ सकता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि क्या कारण है। तो आप जब बारीकी से खेत में घुस के देखेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। और यदि फंगस लगी है तो जो एंटी फंगल दवाइयाँ हैं उससे भी इसको दूर किया जा सकता है। गौमूत्र से भी इस एंटी फंगल जो समस्या है उसको ठीक किया जा सकता है। अगला है कि यदि पीलापन है तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि आपके खेत में जिंक की कमी हो। तो आप जो जिंक मिलता है वो 21% भी मिलता है और 33% भी मिलता है। तो हमको जिंक की मात्रा भी जो प्रति एकड़ डालते हैं वो है कि अगर आप 21% डाल रहे हो तो 500 ग्राम जिंक जो है वो आप पानी में घोल के और डालिएगा, स्प्रे कर लीजिएगा। और यदि आपको 33% जिंक मिल रहा है तो आप उसको 350 ग्राम की मात्रा पानी में घोल के स्प्रे करा दीजिएगा, तो उससे भी ठीक होता है। और इन सब चीज़ों के लिए आपको कृषि विज्ञान केंद्र में ज़रूर जाना चाहिए और अपने खेत की स्थिति को बताना चाहिए, अपनी फसल को बताना चाहिए आपको। कि ये जो स्टेज है 20 से 25 दिन की जो स्टेज है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी स्टेज में गेहूं की जो जड़ें हैं वो क्राउन रूट्स जो हैं निकलती हैं और उन्हीं जड़ों से फिर जो है कल्ले निकलते हैं। उन्हीं जब जड़ें ज़्यादा मजबूत होंगी तो उसमें से जो कल्ले निकलेंगे उनको ज़्यादा पोषक तत्व मिलता है।
तो ये जो आप अगर ये कारण हो सकते हैं आपके गेहूं में पीलापन होने के, तो इन कारणों को आप ऐसे इस तरीके से दूर कर सकते हैं। आप अपने खेत में घुसिए, देखिए कि क्या वजह है, और उसको लेके फिर आप लोग उसका उपचार ज़रूर करिएगा।